मुंबई हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन मैंने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के खिलाफ में दाखिल किया हूं और मेरा इल्ज़ाम है कि मज़हब का सहारा लेकर मज़हब का इस्तेमाल किया गया और इलेक्शन जीता गया है। और इसके लिए मैंने इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया हूं। मुंबई हाई कोर्ट में 3 नंबर कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन चल रही है और मेरे जो वकील है पटवर्धन साहब और भूषण मंडलिक साहब, मैंने उनके तरफ से पिटीशन दाखिल किया हूं। और ये जो तारीख गई अभी जुमरात के दिन, तो तारीख में एक ऑर्डर हुआ है। इन्होंने जानबूझकर अफिडेविट दाखिल करने के अंदर देरी की, कोर्ट का टाइम पास किया। इसके लिए मुंबई हाई कोर्ट जज साहब ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को 10,000 रुपये का पेनल्टी लगाया है। ताखीर जो उन्होंने किया अफिडेविट देने में, जवाब दाखिल करने में, 10,000 रुपये का अफिडेविट उन्होंने कोर्ट ने उनको लगाया है। और आइंदा तारीख 15 दिन के बाद है, 2 हफ्ते के बाद, यानी 14 अगस्त को अब तारीख रहेगी। और 14 अगस्त के दिन मुझको ऐसा लगता है कि अब इशू फ्रेम हो गए, यानी ट्रायल शुरू हो सकता है। और ट्रायल जब शुरू होगा तो मैंने मेरे तरफ से भी विटनेस दिया हूं, गवाह दिया हूं। वो गवाह को भी सम्मन निकल सकता, प्रांत अधिकारी को भी सम्मन निकल सकता, और उसके बाद कोर्ट के अंदर उनकी जबानी हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि अब कोई रुकावट नहीं है और इसका फैसला जल्द से जल्द आएगा, उम्मीद है। और जिन जिन लोगों को मैंने पार्टी बनाया था, जो लोग इलेक्शन लड़े, तमाम ही लोगों को मैंने पार्टी बनाया, तमाम ही लोगों को, सबको मैंने नोटिस दिया। उसमें से 3-4 लोग अपीयर हुए हैं, हाजिर हुए हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब ताखीर से हाजिर हुए, शान हिंद साहिबा की तरफ से वकील हाजिर हुए, आयशा रऊफ खान की तरफ से वकील हाजिर हुए, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से भी वकील हाजिर हुए हैं, और प्रांत अधिकारी की तरफ से भी वकील हाजिर हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ट्रायल शुरू होगा 14 अगस्त से। उम्मीद है कि ट्रायल जल्द से जल्द मुकम्मल होगा और फैसला आएगा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिमी साहब ने भी ऐसे इल्जाम लगाए कि खुद वो आसिफ शेख ही डिस्क्वालिफिकेशन हो गए, हमारे वकील ने कहा। अच्छा, उन्होंने शहर के अंदर बात कही, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कानून समझता है जिनको, वो जरूर इनकी बात पे बहुत हंसे होंगे कि कैसा शख्स है कि बेवकूफी जैसी बात कर रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन कौन होता है? जो ओहदे पर होता है, कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, उनको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मैं तो कोई ओहदे पे नहीं है, तो मुझे कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? आने वाला इलेक्शन नहीं लग सकता। तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। बस मैंने कहा ना कि उनके जो भक्त है, जो भक्त लॉबी है, उनके कान को खुश करना, बस इसीलिए वो बयानबाजी करते हैं। अब मैं क्या ज्यादा बोलूं। शान हिंद साहिबा की तरफ से मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने तो बोल दिया कि मैं बार काउंसिल में जाने वाला हूं, शिकायत करने वाला हूं। तो ठीक है, मुस्तकीम डिग्निटी साहब कंप्लेन करें, लेकिन हक किसको है? जो इलेक्शन हारता है उसको इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का हक है। सिर्फ मैंने जो इलेक्शन पिटीशन में
जो बातें लिखा हूं, जो मेरी डिमांड है, उसका जवाब इनको देना है। बाकी इनको एडवांस कोई जवाब वगैरह देना नहीं है। लेकिन अब ठीक है, अब शहर की किस्मत या बदकिस्मती बोले, में क्या बोल सकते हैं। ऐसे शख्सों को शहर के आवाम नुमाइंदे बनाए, जो शख्सों की बातों पर हंसी आती है, बाहर के लोग ताज्जुब करते हैं। अल्लाह उनको अच्छी अक्ल दे, यही मैं दुआ कर सकता हूँ।